मेरे पास बहुत सारे अभी डीएम्स इंस्टा पे भी थे एंड बहुत सारे टेक्स्ट ऑब्वियसली जो आप जिसके पास मेरा नंबर है आपने जो किया था दैट इज़ अराउंड कि आखिरी के टाइम पे एग्जैक्टली करना क्या है ना, आपके जो दिमाग में जो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं उसको डील कैसे करना एंड पेपर आपका इसकी वजह से बेकार हो सकता है। आई टेल यू, देखो पहली बात है दैट इज़ अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की ओर बात करता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ बताओ, आपने प्रिपरेशन की, सब कुछ ठीक था, एट दी एंड जब आखिरी के टाइम आने लगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह का रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा तो बहुत बुरा होने वाला है, या फिर जो आपके जो डर बैठ गया है अब उस डर को निकालना बहुत ज़रूरी है। भैया डर निकालना ज़रूरी होता है क्या? वो तो डर तो हमेशा अच्छी चीज़ भी कराता है, बट देखो आखिरी के टाइम पे अगर आप मान लो पहले डर लगता तो आप उसकी वजह से प्रिपरेशन करते थे, बट अभी आपको जो डर लग रहा है उसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन तो छोड़ो, प्रिपरेशन की बात ही कम, इतना दिन कम बाकी तो उस पर तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा, बट वो जो डर या फिर जो आपका प्रेशर है वो एग्जैक्टली आपके प्रिपरेशन का जो डी डे है, जाते जे मेंस का जो पेपर होगा वो आपका बेकार करा सकता है। समझ पा रहे हो बात को? तो इसलिए अभी आपको अपने दिमाग में एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से काम करना है। व्हाट डज इट मीन? आप आखिरी टाइम पे कुछ भी चीज़ें दिमाग में नहीं लाओगे, नहीं होगा, सब कुछ टाइम के लिए हटा दो। कुछ टाइम पे हटाने का मतलब देखो, जब तक तुम्हारा जे का पेपर तुम लिख के नहीं आते तब तक तुम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सोचो कि अपने प्रिपरेशन के बारे में कि बेकार चल रही है या फिर बेकार हुआ है। अगर आपके मॉक में बहुत कम नंबर आ गया, लेस देन 100 आ गया, प्लीज़ आखिरी टाइम पे मॉक कॉपी मत दो, प्लीज़ कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, मत दे, लिखने की ज़रूरत अभी नहीं है मॉक, ठीक है? अब अगर लिखोगे भी ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस होगा नहीं। आप काम ही कर सकते हो कि जो 9 से 12 और 3 से 6 का टाइम है, आप उस टाइम पे बैठ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। अब उसको फ्लो में रहना ज़रूरी है, फ्लो में रहने के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बट आप बैठ के मॉक मत लिखो अभी के टाइम के लिए। ये बात समझ आ रही है कि पहली चीज़ ये। दूसरा, सेकंड काम ये करना है कि दैट इज जितना आपने आज तक पढ़ा है, आपका 2-3 दिन में, 4-5 दिन में जो भी पेपर आपका जिस दिन तारीख को भी है, आपके पास जो भी टाइम बचा है, आप क्या करो, सारी चीज़ें रिवाइड करके अपने माइंड में रीलोड या फिर रिविजिट करके अपने दिमाग में रखने की कोशिश करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो मोस्ट आप जो क्वेश्चन कर रहे होगे पेपर में, आपको बहुत बार ऐसा फील होगा कि आपको क्वेश्चन आता जो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वही नहीं आता है, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दैट इज़ कि आप जितना आपने अभी तक पढ़ा है प्लीज़ अपने माइंड में वापस से रीलोड करके रखो, सब कुछ दिमाग में भरो, वो इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक के रिएक्शन हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के जो फॉर्मुलेस हो गए, हर एक चीज़ जो कि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंग्रेडिएंट होता है, कंसेप्ट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको सब तक सारी चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए आखिरी के टाइम पे, जितना भी बाकी करो ये चीज़ को, ठीक है? अब क्या करना, पन्ना पलट के मत करो, एक पन्ना लेना, जितनी चीज़ तुमने एक बार रिवाइज कर ली पलट के, उसके जितने भी फॉर्मुले सारी चीज़ें लिख लेना एक बार दिमाग से, खुद से रिविजिट, अपने हाथ को याद करो, अपने हाथ को सारे फॉर्मुलेस सारी रिएक्शन याद करानी है माइंड में, उसको आंखों के सामने से गुजारना है और हाथ को याद कराना है आखिरी के टाइम के लिए। इंपॉर्टेंट ये है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, एग्जैक्टली पेपर के एक दिन पहले की बात मैं बात करता हूँ। पेपर के अगर आपका एक दिन पहले है, प्लीज़ बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ के कुछ उखाड़ पाओगे, शांति से बैठ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं, चिल माइंड के साथ रिलैक्स रहो, पूरा दिन नहीं, लेकिन जो आपका 9 से 12, 3 से 6 के स्लॉट, जिस टाइम पेपर है उस टाइम पे पढ़ लेना, उसके अलावा कोई स्लॉट में और कुछ मत करो प्लीज़। कीप योर माइंड काम, रिलैक्स, कुछ मत करने की ज़रूरत है। जितना करना था आपने अपना आप साइड से कर चुके हो। द टाइम इज गेम, जहाँ पर आपको बस जाके वहाँ पर लिखना है एंड अपना बेस्ट दे के आना है। अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ें भरे रहोगे, नेगेटिविटी के साथ रहोगे, तो डेफिनेटली पेपर बेकार जाएगा। देयर टर्म होता है जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी आप उसमें समझते हो किसी चीज़ के हैपन होने की कितना चांसेस हैं। अगर आपकी नेगेटिविटी रखोगे 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपका डेफिनेटली पेपर बेकार जाएगा। अगर आपने थोड़ा पॉजिटिव माइंड के साथ अगर पेपर लिखने गए, देयर आर विल बी ए चांसेस जहाँ पर जो पेपर होगा आपके साइड में आ सकता है। आपके साइड में आने का मतलब क्या, भैया हमारा पेपर क्या हमें सारे क्वेश्चन आने लगेंगे? नहीं, बट अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ जाओगे तो आपको जो क्वेश्चन आते रहेंगे आप सही करोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है जब जो क्वेश्चन अगर तुमने मान लो जो पेपर आया, तुम्हें मान लो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जो क्वेश्चन जो चैप्टर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग थे वो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए उससे, तो तुम्हारा पेपर अच्छा हो सकता है। देयर आर चांसेस कि जहाँ पर तुम चीज़ सही कर सकते हो। अगर पॉजिटिव दिमाग के साथ जाओगे तुम्हारा पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू कि तुम्हारा दिमाग बेकार करके जो जा रहे हो। तो इसलिए आखिर के टाइम के लिए प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, जो भी आपका दिमाग खराब कर रहा हो प्लीज़ 100 कोस की दूरी से बना के रखो। दूसरी बात, दिमाग को बिल्कुल क्लीन रखना, शांति से पढ़ाई तो उतना करना नहीं, दिमाग में जितना पढ़ा हुआ सब रिवाइज करके रखो, दैट्स इट। एंड रही बात नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सिलेक्शन, ये वो बहुत सारे लोग हैं जो भी हैं, हमने कहा उस चीज़ के ऊपर ज्ञान देना कोई वाजिब होगा नहीं एंड आपको उस चीज़ समझ भी नहीं आएगी अभी के लिए। बट ऐसा बड़ा भाई जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ आखिर के टाइम के लिए, प्लीज़ जो आप कर सकते हो वो करो। ज़्यादा दिमाग में मत डालो कि नहीं होगा ये सब फलाना ढमकाना, जो डर बैठा है वो डर आपको सिर्फ बर्बाद करेगा, सिर्फ बेकार करेगा। आप उसको दिमाग से निकाल के एक मैच्योर बंदे की तरह पेपर लिख के आना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। साइनिंग ऑफ, मी जायसवाल, बाय बाय।